सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए यानी कि सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। चाहे हम बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की या फिर बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों हमें नेगेटिव में देखने को मिला है। और पिछले 1 साल की बात करें तो सेल्स ग्रोथ तो चलो फिर भी पॉजिटिव में आया है, बट प्रॉफिट ग्रोथ स्टिल हमें डबल डिजिट नेगेटिव में ही देखने को मिला है। और इसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। और अभी के टाइम पे अगर 52 वीक हाई से देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक करीब 35% के आसपास आपको नीचे देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि कंपनी का अगर बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कंपनी के पास प्लान्स क्या है आगे चलकर एक अच्छे रिकवरी का अपने बिजनेस में। तो देखो दोस्तों अभी के टाइम पे देखोगे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है, बट आगे चलकर ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें फ्लोरो केमिकल्स में भी एक्सपेंड होता हुआ नज़र आएगा। और इसके लिए कंपनी ने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेटअप किया है जहाँ से कंपनी टारगेट कर रही है एनुअली 200 करोड़ का रेवेन्यू। और अभी के टाइम पे अगर हम देखें कंपनी के टोटल रेवेन्यू को तो वो हमें कितने देखने को मिलते हैं लास्ट 4 क्वार्टर में, लगभग 2960 करोड़। तो अगर कंपनी की न्यू फैसिलिटीज़ 200 करोड़ का अगर रेवेन्यू देती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी रिकवरी ज़रूर हमें विटनेस करने को मिलेगी। बट अगर हम बात करें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में तो यहाँ पर कंपनी टारगेट कर रही है जो इनका पीक रेवेन्यू है फ्लोरोकेमिकल बिजनेस से उसका 40 से 60% हम अचीव कर लेंगे। यानी कि अगर हम 200 करोड़ का अगर 40% देखें तो कितना निकल के आता है, लगभग 80 करोड़। और 60% निकालें तो लगभग कितना आता है, 120 करोड़। यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी 80 से 20 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है अपने फ्लोरो बिजनेस से। और 2027 के फाइनेंशियल ईयर में जो इनका टारगेट है 200 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने का, वही वो रिपोर्ट करेगी। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी का चाहे जैसा भी गया हो, 26 में कंपनी में थोड़ी सी रिकवरी हमें दिख सकती है, चाहे रेवेन्यू में दिखे या फिर कंपनी के प्रॉफिट में। बट देखते हैं कि सिर्फ कमेंट्री कंपनी ने किया है या फिर कंपनी के एग्जीक्यूशन में भी दम है। बट इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने ही बोला है, ना कि मेरा ज़बान है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना और खुद का रिसर्च भी आप कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस कर ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो कल के दिन इन्फोसिस हो या फिर बाकी आईटी कंपनीज़ हो, सभी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी क्योंकि एक भयंकर शॉकिंग रिपोर्ट्स हमें पब्लिश होता हुआ देखने को मिला था। अब देखो कल के दिन अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिले थे, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारी कंपनीज़ भी आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखी थी। अब दोस्तों ये वीक परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, ट्रम्प। एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें मेंशन किया गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो प्लान कर रहे हैं टैरिफ इम्पोज करने का इंडिया के आईटी सेक्टर के ऊपर। बट ये रिपोर्ट था। फिर उसके बाद CNBC TV 18 ने क्लैरिफिकेशन मांगा ब्लूमबर्ग से कि जो स्टोरी पब्लिश किया गया है उसकी कुछ कंफर्मेशन आप हमें दीजिए। तो ब्लूमबर्ग ने बताया कि उन्होंने कोई भी ऐसी स्टोरी पब्लिश किया ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ हमें पब्लिश होती हुई देखने को मिली रेड बॉक्स ग्लोबल की तरफ से, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था, मतलब बोल सकते हैं कि इन्होंने ही रिपोर्ट सबमिट किया था।
और इनके रिपोर्ट के हिसाब से र्यूटर का स्टोरी था जिसमें बताया गया था कि ट्रम्प टैरिफ लगा सकते हैं इंडिया के आईटी सेक्टर के ऊपर। फिर बाद में इसको उन्होंने करेक्ट किया और बताया कि भाई जो ट्रम्प की टैरिफ इम्पोज की बातें हैं वो र्यूटर की तरफ से आती हुई देखने को नहीं मिली थी। ये बोल सकते हैं एक ओपिनियन थी, एक डिस्कशन थी लोकल न्यूज़ चैनल में। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। मतलब बोल सकते हैं कि एक टाइम के लिए जो झटका लगा था मार्केट को आईटी सेक्टर के टैरिफ की वजह से, वो कहीं ना कहीं बाद में डिनाई होता हुआ दिखा। बट लोकल न्यूज़ चैनल भी अगर कोई चीज़ पब्लिश कर रहे हैं यूएस के, तो उसको थोड़ा सीरियसली लेना है, इतना नहीं कि ये चलो डिनाई हो गया तो हम उस चीज़ को इग्नोर ही कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो पहली न्यूज़ तो दोस्तों ये थी। अब इसके अलावा दोस्तों एक और शॉकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिला था। इन्फोसिस से रिलेटेड बात करें या फिर इंडियन आईटी कंपनी से रिलेटेड बात करें। अब देखो इन्फोसिस की पेयर सिर्फ इंडिया में ही तो नहीं है, ग्लोबली भी है। तो बोल सकते हैं आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है इंडावा, ठीक है, जो कि बोल सकते हैं ग्लोबल आईटी प्लेयर है। और उसने अपने बोल सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को रिपोर्ट किया था जो कि हमें वीक देखने को मिले थे। और उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला, अगर हम कांस्टेंट करेंसी के टर्म में बात करें तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है पहले क्वार्टर में वो 6% नेगेटिव टू 5% हमें देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम पूरे साल की बात करें तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 1.5% से लेकर 0.5% हमें पॉजिटिव दिख सकता है, 1.5% तक नेगेटिव दिख सकता है और 0.5% तक पॉजिटिव दिख सकता है। मतलब अगर ग्रोथ रिपोर्ट हुई तो सिंगल डिजिट में भी वो नंबर नहीं जाएगा, और अगर डी ग्रोथ रिपोर्ट हुई तो वो सिंगल डिजिट को ज़रूर क्रॉस करेगा। 1.5% के आसपास की डी ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से क्या था कि निफ्टी आईटी आपको लगभग 2.5% के आसपास लुढ़कती हुई देखने को मिली थी। लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़, उसमें आपको परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, इन्फोसिस, एसएल टेक, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज आपको वीक परफॉर्म करता हुआ देखा था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बट ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ों के बेसिस पर मार्केट बिल्कुल भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखी है। मार्केट देखो फ्यूचर को देखकर प्राइसड इन सभी चीज़ें कर रखी होती है। तो इन्फोसिस अभी देखोगे तो ऑलरेडी 28% आपको नीचे दिख रही है 52 वीक हाई से। नंबर्स अगर इन्फोसिस के रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर रिपोर्ट किया है, डी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रोथ कंपनी का अभी भी है, सिंगल डिजिट में है। बट मार्केट एडजस्ट इसलिए कर रखी है क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए मार्केट को लगता है कि आईटी कंपनीज़ के नंबर में वीक परफॉर्मेंस आ सकती है, इसी वजह से। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप नज़र रखना। बट हाँ, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो ये कंपनी उन डिफेंस कंपनी में से एक है जिसके नंबर हमें काफ़ी कंसिस्टेंट देखने को मिले हैं ओवर द 10 ईयर्स। अगर हम बात करें 10 साल की CAGR के बारे में तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है। 5 साल, 3 साल और 1 साल की बात करें तो वहाँ पर भी डबल डिजिट में ही नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों के कंपनी के सेल्स के नंबर अगर हम देखें तो 17,000 करोड़ के एक टाइम पर सेल्स थे 2023 में, 24 में 20, 25 में हमें 23 और 26 तो नहीं बोल सकते, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट 4 क्वार्टर की बात करें तो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास का सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट किया, या फिर आप उसको रेवेन्यू भी बोल सकते हो। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के रेवेन्यू अगर हम 24,000 करोड़ मानकर चले और कंपनी के ऑर्डर बुक से उसको कंपेयर करें तो 74,859 करोड़ का ऑर्डर बुक का साइज़ है कंपनी का, जिसको अगर हम कंपनी के करंट रेवेन्यू से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 3 टाइम्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ पोटेंशियल्स तो कंपनी के पास है अगर हम बिज़नेस के हिसाब से बात करें, क्योंकि अभी के टाइम पे देखा जाए तो उन कंपनीज़ को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके सेक्टर की जो टॉप कंपनीज़ है उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है बट उस सेक्टर की कुछ कंपनीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब देखो डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जितने भी डिफेंस कंपनी हैं उनके रेवेन्यू के हिसाब से उनके जो ऑर्डर बुक का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे ये तो उम्मीद किया जा सकता है कि ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी के पास है। बट जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन के बारे में तो फिल्टर आउट करोगे तो कुछ ही कंपनी आपको दिखेगी जिसकी बेटर एग्जीक्यूशन है। इसमें आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज दिखेगी जिसके कंसिस्टेंट नंबर आपको डबल डिजिट में ही दिखेंगे, और अगर इनके रेवेन्यू के 3 टाइम्स कंपनी के ऑर्डर बुक का साइज़ है तो इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर भी ये कंसिस्टेंसी में भी हमें देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों पे आप अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो एक बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए। बट जो डेटा है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओयो।
अनलिस्टेड शेयर्स पिछले एक महीने में 25% तक ऊपर जाते हुए देखने को मिले थे इसके, और कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स ओन करते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।